अदृश्य गुरु से मिलना, वाराणसी की एक सच्ची आध्यात्मिक घटना, भाग 2। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, तब आपको यह घटना समझ आएगी। तो आइए जानते हैं कि जब संत बोलते हैं, मैं तुम्हें कुछ देता हूं जो मेरे पास है और तुम इसका ध्यान रखना कि इसके विषय में कम से कम 5 वर्षों तक किसी से चर्चा मत करना। यह बता सकते हो कि कोई संत मिले थे इत्यादि इत्यादि, लेकिन मैं तुम्हें जो दे रहा हूं उसकी चर्चा 5 वर्षों तक मत करना, इसका ध्यान रहे। उसके बाद उस लड़के को संत आंख बंद करके बैठने को बोलते हैं। वो लड़का आंख बंद करके बैठता है, लेकिन सीधा नहीं बैठता है। इस पर वो लड़के के रीढ़ की हड्डी पर नीचे से ऊपर की तरफ अपने पैर के अंगूठे को फेरते हैं, जिससे उस लड़के के पूरे शरीर में एक करंट सा लगता है और अत्यधिक गर्मी का अनुभव होने लगता है। इसके बाद वो उसके सामने बैठकर शांत एकटक उसको देखते हैं। इतने में लड़का अपने चंचल स्वभाव में आंखें खोल देता है और उनसे पूछता है कि आप मुझे कुछ देने वाले थे और आप मेरे सामने बैठे हैं। मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है, साथ ही साथ पूरे शरीर में चींटियां रेंग रही हों, ऐसा अनुभव हो रहा है। इतने में वो शांत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शिव कृपा, शिव इच्छा। तुम्हें जो दे रहा हूं उसे ग्रहण करो, जो है वो दुर्लभ है। संत बोलते हैं, अपनी आंखें बंद करो। लड़का अपनी आंखें बंद करता है और संत उसके सामने ही बैठे रहते हैं। कुछ देर के लिए क्या होता है ये पता नहीं, क्योंकि लगभग 10 मिनट के लिए वह लड़का अपनी चेतना को कर एक अजीब स्थिति में चला जाता है एवं जब उसकी चेतना वापस लौटती है तो वो घबरा कर उठता है। वो संत उसके सामने ही बैठे रहते हैं। लड़का बोलता है, अरे आपने क्या किया? क्या मैं इतने देर से यहां बैठा हुआ था? मैंने अपने आप को घूमता घूमता हुआ देखा, जैसे चक्कर आ रहा हो, और अब मुझे याद नहीं कि पिछले कुछ मिनटों में क्या हुआ। मुझे अभी बहुत भारी और अंदर से मन अजीब अजीब सा लग रहा है। संत ने बोला, घबराओ मत, तुम बीच प्रक्रिया में अचानक उठे, इस कारण से ऐसा हुआ। मैं तुम्हें प्राचीन लुप्त शैव परंपरा की दीक्षा दे रहा हूं। तुम्हारी शांभवी दीक्षा हुई, जिसके समाप्त होने पर तुम्हारी चेतना वापस आ गई और दूसरे चरण को शुरू करता तब तक तुम उठ गए। कोई बात नहीं, मैं पुनः शांभवी दीक्षा से शुरू करूंगा। इसके पश्चात स्पर्श, मांत्रिक, और एक समय आएगा जब तुम्हें नाद दीक्षा दूंगा। उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, सब पता चलता जाएगा। लड़के को कुछ समझ नहीं आया। उसने बोला, ये सब क्या होता है? मुझे कोई जानकारी नहीं। संत ने बोला, अभी जानने की जरूरत भी नहीं। शिव कृपा, शिव इच्छा। ये शब्द बोलते हुए वे मुस्कुराए और बोले, अभी बस इतना जानो कि आज से तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु। चूंकि लड़का वाराणसी के आध्यात्मिक संस्कार से परिचित था, अतः उसे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन मन में एक भय भी व्याप्त हुआ कि एक अनजाने संत उसके गुरु हैं। इतने में संत ने कहा, पुनः बैठो और इस बार उठना मत, न ही डरना। यह तुम्हारी ही संपदा है जो तुम्हें दे रहा हूं। शिवे कृपा, शिवे के इच्छा। अब अगले भाग में जानेंगे कि क्या हुआ इस लड़के के साथ और कौन थे ये संत। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज से जुड़ जाएं एवं अध्यात्म के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार हो जाएं।